गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज भी हम हिंदी लिटरेचर पढ़ेंगे और हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 2 हमारा चल रहा था, तो उसी को अब आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग संस्कृत में भी चैप्टर 2 पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजनानी। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ के बताऊँगी आज चैप्टर में संस्कृत में। और इसके अलावा चलिए पहले हम लोग रीडिंग लगा लें और उसके बाद हम लोग। तो बेटा उस दिन हम लोग ने यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक गांव में एक तालाब के किनारे एक सांड और एक चीता मिलते हैं, दोनों में बातें होती हैं। सांड कहता है मेरा मालिक बहुत समझदार है, मुझे नकेल कस के रखता है और वह सबको हरा सकता है, इतना ताकतवर है और उसकी चालबाजियाँ इतनी ज़्यादा है कि कोई से जीत नहीं सकता। ये सुन के जो चीता था उसको बड़ा बुरा लगा कि मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर कौन इंसान आ गया ऐसा। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। चीते ने सांड से उसके मालिक के बारे में पूछा। सांड ने बताया मेरा मालिक, अच्छा ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ से पढ़ना है। चीते का वाक्य पूरा हुआ ही था कि वहाँ एक मनुष्य आ गया। मनुष्य यानी एक इंसान आ गया। वह उस सांड का मालिक था, उस सांड का वह मालिक था जो मनुष्य। वहाँ पहुँचते ही उसने सांड को धमकाया यानी डराया। सांड डर के मारे खेतों में भाग गया, यानी उसने आते ही डरा दिया सांड को। इतना भारी भरकम सांड था, उसने उसको डरा दिया तो सांड डर के मारे खेतों में भाग गया। चीता छाती फुलाकर वहीं खड़ा रहा। छाती फुलाकर मतलब एकदम अड़ के वहीं पे खड़ा हुआ कि हाँ हम तुमसे डरते नहीं, तुम्हारा सांड तो डर के भाग गया लेकिन हम तुमसे नहीं डरते, इसलिए वो एकदम वहाँ पे तन के खड़ा हुआ। वह रत्ती भर भी डरा नहीं, वह मनुष्य के पास चला गया। वह जो था वो इंसान से बिल्कुल डरा नहीं और वह खुद ही उस आदमी के पास चला गया। चीते का वाक्य पूरा हुआ ही था कि वहां एक मनुष्य, कहाँ हम लोग चले, चीते को देखकर मनुष्य भीतर से तो पूरा डर गया था, लेकिन उसने अपना डर प्रकट नहीं किया। यानी जैसे ही चीता उसके सामने आया तो वो आदमी था वो चीते को सामने देख के डर गया, लेकिन उसने अपना डर सामने बिल्कुल नहीं किया कि हाँ मैं डर गया हूँ, शो नहीं किया उसने बिल्कुल। चीते ने मनुष्य की परिक्रमा मतलब पहले जो आदमी खड़ा था वहाँ पे वह चीता उसके चारों तरफ धीरे धीरे घूम के उसने उसको गोल चक्कर काट लिया, मतलब चारों तरफ से उसको चक्कर काट के देखा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। ये सब डराने का तरीका था उसके मालिक को कि मैं ये सब करूँगा तो आदमी की डर के मारे हालत ख़राब हो जानी है। फिर वह मनुष्य के सामने अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा हो गया, यानी डराने के लिए वह पहले तो उसको चारों तरफ घूमा और उसके ऊपर से नीचे देखा, उसके बाद वो अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा हो गया, यानी आगे की दोनों टांगें हवा में उसने उठा ली और वो खड़ा हो गया और बोला मैंने सुना है तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज है, मुझे तुम अपना दिमाग दिखा वरना मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तो मुझे अभी तुरंत अपना दिमाग दिखाओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चीते की बात सुनकर मनुष्य भीतर से कांप उठा। उसने कांपना यानी डर जाना। चीते की बात सुनकर वो जो आदमी था वो डर गया एकदम। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, यानी अगर वो डर जाता और डर के भागने की कोशिश करता तो नेचुरल बात है कि वो चीता उसे पकड़ ही लेता, तो वो डरा नहीं, अंदर डर गया लेकिन उसने शो नहीं किया किसी को, उसने हिम्मत न हारी। वह चीते से लड़ तो नहीं सकता था, पक्की बात है चीते से आदमी कोई लड़ नहीं सकता, वो भी खाली हाथ, क्योंकि चीता बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला और बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इंसान से बहुत ज़्यादा ताकत उसमें होती है। उन्हें संयम और समझदारी से काम लिया। ये संयम और समझदारी यानी जब वह चीते की बात सुन के आदमी डर गया, लेकिन उसने ये दिखाया नहीं कि मैं तुमसे डर गया हूँ, और वो ये भी जानता था कि मैं चीते से लड़ के जीत नहीं सकता, तो उसने क्या किया, उसने समझदारी से काम, ने कहा कि अब मेरा दिमाग ही मुझे इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है और कोई नहीं, इसलिए उन्हें धैर्य बनाए रखा और समझदारी से काम लेने की सोची।
देखिए चित्र, देखिए कितना बढ़िया है। ये तो अभी कहानी में आगे हमें पता चलेगा। इसने पेड़ से इसको बांध दिया चीते को, ठीक है। अब ये क्या है, उसने कहा यह कोई छोटा काम नहीं है, यानी उसने कहा ये कोई छोटा काम नहीं है। उसने कहा ना कि तुम मुझे अपनी दिमाग दिखाओ, मैंने सुना बड़ा तेज़ है। तो उन्हें आदमी ने कहा कि ये कोई छोटा काम नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसने कहा अगर तुमको मेरा दिमाग देखना है तो इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, छोटी मोटी बात ये नहीं है, तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, मैं यह काम अकेला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, अकेले मैं अपना दिमाग नहीं दिखा सकता तुम्हें, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। चीते ने कहा मैं तैयार हूँ, सामने पड़ी रस्सी उठाकर लाओ। मनुष्य ने चीते को निर्देश दिया। तो उसने क्या कहा आदमी ने कि जो सामने रस्सी पड़ी हुई है वह तुम उठाकर ले आओ। लाता हूँ, लेकिन देखो भागना मत। उसने कहा चीते ने कि ठीक है मैं ले तो आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं लेने जाऊँ और तुम भाग जाओ। तुम भागना नहीं, क्योंकि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे भाग कर। तुम जानते हो मैं कितना तेज़ दौड़ता हूँ। उसने कहा ना कि भागना नहीं, क्योंकि तुम्हारे भागने से बहुत ज़्यादा तेज़ गति मेरी है, तो तुम भाग के यहाँ से जा नहीं सकते, इसलिए तुम यहीं रहना, जाना नहीं कहीं। चीते ने रस्सी की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा और रस्सी उठा लाया। मनुष्य ने आंखें बंद की और कोई मंत्र जपा। ये सब उस आदमी ने दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसने शो करने के लिए, चीते को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा लगा कि जैसे कोई मंत्र जाप करता। आप लोगों ने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, जब कोई किसी पंडित के पास या किसी के पास जाते हैं तो वो मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह उस आदमी ने भी ऐसा नाटक किया कि जैसे वो कोई मंत्र जाप कर रहा है। फिर उसी रस्सी को लेकर चीते के चारों ओर घुमा। फिर वो रस्सी ले लिया और चीते के चारों ओर घूमने लगा। धीरे धीरे उसने पूरी रस्सी चीते के सुनहरे बालों पर बांध दी। उसने घूमने लगा, घूमते घूमते सारी रस्सी उसने चीते के बालों पे यानी शरीर पर बांध दी। फिर आसपास से सूखी घास एकत्र कर चीते के चारों ओर बिछा दी। पहले तो उसने बांध दिया चीते को, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सारी जो घास थी आसपास जंगल में जो घास होती है उसे चीते के चारों ओर फैला दिया। अब क्या है, फिर कहीं से आग की चिंगारी ले आया और चीते से बोला अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। उसने कहा कि ठीक है। पहले उसने क्या किया, चीते को बांध दिया बहाने से। उसके बाद चारों तरफ उसने घास डाल दी। उसके बाद कहीं से जाके गाँव से चिंगारी ले आया और उसने चिंगारी यानी आग, थोड़ी सी आग जला के ले आया और फिर उसने चीते से कहा गया कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मुझे अग्नि देवता की आरती उतारनी है और सभी देवताओं को प्रसन्न करना है। इस रस्म से ही दिमाग प्रकट होगा। उसने कहा कि चीते के चारों तरफ उसने लकड़ी बिछा दी, सब घास बिछा दी और चिंगारी ले आया। फिर कहता है कि तुम अब अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि मुझे अग्नि देवता को प्रसन्न करना है। जब मैं अग्नि देवता को प्रसन्न करूँगा तभी वो मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग सामने प्रकट होगा, उससे पहले वो नहीं होगा। ठीक है बेटा, इतना आज हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग संस्कृत भी पढ़ लें। अब संस्कृत में देखा था आप लोगों ने, ये होगा, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना संयुक्त व्यंजनानी। अब संयुक्त व्यंजनानी हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। आ हुआ क्या, अनुस्वार, जो बिंदी होती है अंक की बिंदी उसे अनुस्वार कहा जाता है, और जो ये डबल डॉट होते हैं इसे विसर्ग कहा जाता है। जैसे और पढ़ेंगे जैसे मोहनः बालकः, इसकी आवाज़ हा के रूप में निकलेगी। ठीक है, अब देखिए मात्रा का प्रयोग। व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण को जोड़ा जाता है तब मात्रा के रूप में लिखा जाता है। केवल आ, छोटे आ की मात्रा नहीं होती। जैसे सबको पता है, पढ़ के आए हैं कि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसके अलावा हर स्वर की मात्रा होती है। यहाँ देखिए द अक्षर को लिया है, द में छोटा मिलाएंगे, सिर्फ द होगा, कोई मात्रा नहीं। अब द में आ की मात्रा दा हो जाएगा, द में छोटी की मात्रा दी है ना, द में बड़ी की मात्रा दी, द में छोटा की मात्रा दू, द में बड़ा की मात्रा दू, द में री की मात्रा क्या हो जाएगा, द्री। अब इसके बाद कहा गया, द में की मात्रा दे, ए की मात्रा है दे,
द में ओ की मात्रा दो, द में औ की मात्रा दो, ये सब मात्राएं तो आप लोग पढ़ के आए हैं ना बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब ये क्या है, हलंत। हलंत, अब देखिए हलंत क्या होता है। जब व्यंजन वर्ण में कोई सवर्ण र वर्ण नहीं है, एक मिनट बच्चा, जब व्यंजन वर्ण में कोई र वर्ण नहीं होता है तो व्यंजन वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जैसे त। ये देखिए ये हलंत होता है। ता के नीचे ये एक रेखा लगी हुई है, ता चा पा बा, ये इसको हम हलंत कहते हैं। ये संस्कृत में बहुत लगता है। वर्ण संयोग, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहा जाता है। आपको पता है संयोग मतलब मिलना, वर्ण मतलब वर्णों को मिलाना, ठीक है। यथा यानी जैसे। अब अगर हमें नयनम लिखना है तो न में आखिर में छोटे आखिर में कोई नहीं होती है, न अ या अ, न अ म, नयनम, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, पुस्तकम, पा है। अब ये देखिए इसमें ना हलंत लगा है सब में। पा में छोटा ऊ, सा त अ क अ म, पुस्तकम। फिर इसके बाद है भवनम शिक्षिका, का शा के मिलने से क्ष बना। तो ये संधि तो आपको आती होगी, इसको वर्ण विच्छेद करना तो बहुत अच्छे से आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है बेटा। अब अगला हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा अभी आप लोगों ने चैप्टर रीड किया है और इसमें होमवर्क में आप लोगों को चैप्टर रीड करना है। जितना मैंने पढ़ाया उतना आप चैप्टर रीड करेंगे, ठीक है। और संस्कृत में भी आपको रीडिंग ही करनी है इस चैप्टर की। उसके बाद कल भी हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।